हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास हैं, एकदम झक्कास। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने पूरे 14 तक अच्छे से कर लिए, ठीक। अच्छा बच्चों, जैसा क्वेश्चन नंबर 14 था बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 15 भी है, ठीक। तो 14-15 बिल्कुल एक जैसा ही है, बस कहानी थोड़ी सी अलग है, बाकी सब कुछ है, एक है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करें। देखो ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। ठीक है भैया, तो दो पॉजिटिव नंबर है x और y, और उनका सम कितना दे दिया है यहाँ पर 35। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है, और इनका सम जो है वो 35 है। ओके भाई, फिर आगे बोला है and their product is x square y to the power 5 is maximum। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट P फॉर प्रोडक्ट कितना दिया है x स्क्वायर और y की पावर कितनी है 5। ठीक, हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो फिर से देखो बच्चों, वही कॉन्सेप्ट है। अब अगर यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, x की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस वाई। यहीं से देख लो, x की वैल्यू निकालें तो ऐसे हो जाएगा 35 माइनस वाई, ये y इधर आ गया, मान लो इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम 14 नंबर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल 14 नंबर की तरह है। तो अब बच्चों यहाँ पर जहाँ x आया है ना, x स्क्वायर, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 35 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया y की पावर 5। इतना समझ में आया आपको। x की जगह पे लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, इसमें लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर कितना आएगा बच्चों, पहला आएगा a स्क्वायर, a मतलब 35 का स्क्वायर, तो कितना होता है 35 का स्क्वायर 1225 है ना, बिल्कुल यही होगा, हाँ यही होगा। फिर y स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू 35 75y। ये समझ में आया ना, मैंने इसमें क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना दिया है बाहर, y की पावर है 35। ठीक है, y की पावर 5। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो 1225 को y की पावर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1225 y की पावर 5। फिर इससे करेंगे तो कितना आएगा 2 और 5 7 हो गया, फिर 70 y और ये 5, तो ये 6 हो गया। ये समझ में आया ना, बहुत आसान है, इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ ये। अच्छा, अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना, अब आसान हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा dp अपॉन dy इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 1225 यार मल्टीप्लाई कर लो पहले, 1225 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11, और फिर ये 5 1 जा 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया 6125 y की पावर 4। ये तो आगे आएगा तो हो जाएगा 7y की पावर 6, और ये 6 7 जा 42 y की पावर 5। इतना आ गया है ना, ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखो बस क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है और कुछ नहीं है ना, है तो काफी आसान क्वेश्चन, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है। तो चलो कोई बात नहीं है, बढ़ गई है तो करते हैं कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों dp अपॉन dy। देखो इन सब में देखो y की पावर 4 तो कॉमन मिल जाएगा, और 7 भी कॉमन मिल जाएगा, है ना, 7 भी कॉमन मिल जाएगा, 7y की पावर 4। ये कितनी बार में कटेगा 7 से, चलो 7 से इसको करते हैं, 7 8 जा 56, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 7 से 6125 को, तो 7 8 जा 56, 11 में से 6 गया 5, है ना, ये 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, तो ये आ गया 875। ठीक है, अच्छा, और y की पावर 4 तो पहले से बाहर आ गया, यहाँ से 7y स्क्वायर हट गया तो 4 हट गया तो बचा y स्क्वायर, यहाँ से 7 से करो इसको डिवाइड, तो 7 6 जा 42 60y, ऐसे आया। ठीक है भाई,
तो ये हमारा हो गया डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 7 y की पावर 4। देखो इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर 60y प्लस 875। इतना क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ पे लिख लो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या होता था, dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0, dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वेट कर दो, 7y की पावर 4 y स्क्वायर 60y प्लस 875 इज इक्वल टू 0। तो अब एक चीज देखो, ये इधर जाएगा y तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एक तो पॉइंट मिल गया कितना, 0। तो एक तो y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और या तो एक काम करो, रुको पहले इसको यहीं पे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो 7y की पावर 4, देखो इसमें तो ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग करेंगे 875 के ऐसे फैक्टर के ऐड करके 60 आ जाए, तो कौन से नंबर होंगे 875 के, तो बच्चों देखो ये हो जाएगा 35 और 25, इन दोनों को ऐड करो 60 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 875 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो 35y माइनस 25y और प्लस 875 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 7y की पावर 4। तो इसमें देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैं इसमें से y कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना बचेगा, y माइनस 35, और इन दोनों में 25 कॉमन लेते हैं तो ये भी आएगा y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो अब इसको हटा दें, समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो ध्यान से देखना भैया, कहाँ गया, इसको हटा देता हूँ यहाँ तक। अब देखो बच्चों, ये जब 7y की पावर 4 उधर गया तो ये तो हो गया 0, तो एक तो वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आई, यहीं पे देखो, यहीं पे ही, तो ये एक वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू यहाँ से 825। या तो अगर ना समझ में आ रहा हो तो पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ से जब हम पेयर बनाएंगे तो ये आएगा y माइनस 35, ये दिख रहा है ना, 2 बार आया है y माइनस 35, और फिर y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो ये इधर गया तो एक तो बन गया y इज इक्वल टू 0, दूसरा y माइनस 35 है, 35 को उधर भेजेंगे तो एक y की वैल्यू 35 आई और एक y की वैल्यू 25 आएगी। तो 3 वैल्यू आ गई यहाँ से y की, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, अब इसमें से ध्यान से देखो, हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या था, ऐसे था ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो यहीं से देखो और क्या था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर 0, ये चीज थी कि नहीं थी, ये हमारा सम था और ये हमारा प्रोडक्ट था। अब यहीं से देखो पहले चेक करते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट जो होगा वैलिड होगा कि नहीं। अब देखो अगर कह रहा है y इज इक्वल टू 0, अगर y की जगह 0 रखें तो x 35 आ जाएगा। तो इसमें भी देखो प्रोडक्ट में भी रखो, तो अगर यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखोगे तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, अरे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 तो ले नहीं सकते। फिर y इज इक्वल टू 35, अगर यहाँ पे y की जगह 35 रखें तो x 0 हो जाएगा। यही खुद ही देखो यार, ऐसे है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो x की जगह लिखोगे 35, तो ये कट गया तो y कितना आया 0, तो यहाँ y 0 रखोगे तो b 0 हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हम 0 और 35 नहीं ले सकते, है ना ही 0 ले सकते हैं ना 35, बस y इज इक्वल टू 25 ले सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो y इज इक्वल टू 25 हमारा मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अरे बाप रे, फिर कैलकुलेशन चलो अच्छा करते हैं भैया कैलकुलेशन, अगेन डिफरेंशिएट, बहुत नौटंकी है इसमें। हाँ, एक आध क्वेश्चन बच्चों का कभी आ जाता है बोर्ड में ऐसा कि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो ही जाती है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो हो गया भैया d2p अपॉन dy2, ये 4 बाई इधर मल्टीप्लाई करो, देखो 4 6 24, 125 इंटू 4 500, तो ये हो गया 24,500, ठीक है। अरे यार इधर मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, 24,500 y क्यूब, ये कितना हो गया 6 7 42, है ना, इसको हटा देते हैं,
ठीक, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है और कुछ नहीं है। तो कितना आया, 6 7 42 y की पावर 5। फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 और 4 5 2 10 5 4 20 और 1 21। समझ में आया ना? इसको पहले मल्टी 5 0 0 5 2 10 5 4 20 और 1 21 y की पावर 4। इतना क्लियर है? अच्छा भाई, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। D2P पहले देखो, इसको थोड़ा सा और अभी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इन सब में y की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो y की पावर 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, y की पावर 4 नहीं, y की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो y की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 24 500, ये हो जाएगा 42 y स्क्वायर और -21 y, इतना बचा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लिखते हैं भाई 25 D2P अपॉन dy2। किस पे चेक करना है, y इज इक्वल टू 25 पर। तो ये तो हो गया 25 का क्यूब। ठीक है भाई, ये कितना आया 24 500 प्लस 42 इंटू वाई स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 625, और ये हो गया 2100 इंटू 25। तो अब यहीं से चेक कर लेते हैं, 25 का क्यूब ये हो गया 24 500 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 625 इंटू 2 625 इंटू 2 1250। ठीक है, 125 कैरी हो गया, 625 गुणे 4 2500, 2500 में 125 जोड़ दो तो 600, 2500 में 1 जोड़ दो तो 2625, 2650 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कितना 26500, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में इसको कर लो, ये तो हो गया 00, 25 इक्के 25 कैरी हुआ 2, 25 दूना 50 और 2 52, 52500, इतना आ गया। ठीक यार, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रही है। ठीक है भाई, तो अब कितना आया, ये D2P अपॉन dy2 किस पे चेक कर रहे थे, y इज इक्वल टू 25 पर। तो ये 25 का क्यूब, ये कितना हुआ 24, इनको जोड़ लो आपस में, तो ये 00 5 और 5 10, 6 4 10, 2 2 4 और 1 5। ये समझ में आया ना कितना हुआ? तो ये हो गया 00 5 5 10, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा यार यहाँ पर, है ना। इसको जोड़ लेते हैं, 2 4 500 2 6 500 0 0 5 5 10 6 4 10 1 11। तो ये आया 51 000 माइनस, अब देखो यहीं से देखो पता चल गया क्या आएगा 52, देखो यहीं से पता चल गया। ध्यान से आप देखो, ये बड़ा है ये छोटा, अब इससे माइनस करूंगा तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अरे इसमें ऐसा ही यार, ध्यान से देखो आएगा ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हैंस ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, हैंस D2P अपॉन dy2 इज नेगेटिव, यानी कि देयरफॉर P माना था ना फंक्शन को, P इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू कितना था, y आया था x आया था, पॉइंट में हमने y निकाला था ना, एट y इज इक्वल टू 25। समझ में आया कि नहीं आया यार? देखो ये इससे माइनस होगा तो नेगेटिव में आएगा ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, सब नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव से ही पता लगाते हैं। तो बच्चों में ये मिल गया। देखो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा थी, है ना, नौटंकी बहुत ज्यादा है कैलकुलेशन, वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू 25 आ गई, और फिर x की वैल्यू क्या आएगी, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू आ गई 25, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ना, 25 माइनस हो जाएगा 35 से। तो ये 2 पॉइंट हमारे कौन से होंगे, y
की वैल्यू अगर 25 ली जाए और x की वैल्यू 10 ली जाए तो फंक्शन मैक्सिमम आएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, है ना, तो कोई बात नहीं, 2-4 बार लगाना, आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू।